भारतीय प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधनको सुरुवात नेपाली भाषामै गरे। आफू नेपाल आउन पाएकोमा गौरवान्वित भएको उनले बताए। म नेपालमा आउन पाएकोमा अत्यन्तै हर्षित छु। धेरै वर्ष अघि एक पथिक या तीर्थालुको रूपमा म यहाँ आएको थिएँ। यो भनाइ कि एक पटक तपाईले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो भने यो जीवन पर्यन्त सम्बन्धमा बदलिन्छ। हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध मेरो सरकारको उच्चतम प्राथमिकता मध्ये हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालीमा भाषण गरिरहँदा सभासदहरू ताली बजाइरहेका थिए। अझ मोदीले नेपाललाई गौतम बुद्धको जन्मभूमि भन्दै यहाँ आउन पाएकोमा गौरवान्वित भएको बताउँदा तालीको आवाज बढेको थियो। मोदीले भारतले अहिलेसम्मका कुनै पनि युद्ध नेपालीको सहभागिता बिना जित्न नसकेको भन्दै नेपालीले भारतमा पुर्याएको योगदानको खुलेर प्रशंसा गरे। 45 मिनट लामो सम्बोधनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको विकासमा भारतले खुलेर सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। सम्बोधनमा मोदीले नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएको स्पष्ट पार्दै हिमालयको उचाइ चाहिँ नेपालको उचाइ असल छिमेकीका नाताले देख्न चाहेको बताए। भारतले नेपाललाई दिँदै आएको बिजुली दोब्बर गर्ने बारे सोचिरहेको उनको भनाइ छ। भारतले बिजुली निर्यात गर्दा आज नेपालको अँध्यारो अन्त्य हुने र आगामी 10 वर्षपछि भारतको अँध्यारो अन्त्य हुने मोदीको विश्वास छ। साथै 1 वर्षभित्र पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजना सुरु गर्ने पनि आश्वासन दिएका छन्। यह खुशी की बात है कि पंचेश्वर प्रोजेक्ट बहुत पहले तय हुआ, कितने रुपये की लागत बढ़ गई, लेकिन अब अथॉरिटी का निर्माण दोनों देशों में हुआ है। मैं मानता हूं 1 साल के भीतर 5600 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट काम आरंभ हो जाए। आप कल्पना कर सकते हैं नेपाल की कितनी बड़ी सेवा होगी। मोदीले सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य पश्चात विश्वकै ध्यान आकृष्ट गर्ने गरी संविधान लेखनमा लागिरहेकाले पनि गरिब धनी गाउँ सहर पहाड तराई सबैतिर बस्नलाई अपनत्व महसुस गर्ने गरी संविधान लेखनमा लाग्न पनि सुझाव दिए। संविधान वो हो जो सर्व समावेशक हो, हर नेपाली नागरिक को, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, गांव में हो शहर में हो, पहाड़ में हो तराई में हो, कहीं पर भी हो, हर नेपाली को संविधान जब आए तो उसना लगना चाहिए ये ऐसा गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में मेरे भी पुष्प की महक है। संविधान निर्माणसँगै आर्थिक विकास नेपालको उच्च प्राथमिकतामा परेको भन्दै मोदीले हर्बल औषधिको उत्पादन, अर्ग्यानिक खेती र पर्यटन प्रवर्धनमा पनि नेपाल लाग्नुपर्ने बताए। एडभेन्चर टुरिज्मका लागि नेपाल विश्वकै सर्वोत्कृष्ट गन्तव्य भएको पनि मोदीको धारणा छ। टूरिज्म के विकास की इतनी संभावना पड़ी है। एडवेंचर टूरिज्म के लिए हिमालय से बढ़कर क्या हो सकता है, नेपाल से बढ़कर कौन सी जगह हो सकती है। पूरे विश्व के नौजवानों को पागल कर दें, इतनी ताकत आपकी धरती के पास पड़ी है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आइए आगे आइए। पूरे विश्व का एडवेंचर यूथ, जिसको एडवेंचर करने का मिजाज है, जिसको पहाड़ों पर जाने की इच्छा रखती है, आप पूरे विश्व के युवा को ललकार सकते हैं। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्कका 7 देश मिलेर गरिबी विरुद्ध लड्नुपर्ने पनि बताए। यसका लागि भारतले सैटेलाइट लन्च गर्दै गरेकाले सहयोगका लागि उनले आग्रह गरे। सार्क देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लड़ने का एजेंडा लेकर आगे क्यों न बढ़े। गरीबी के खिलाफ लड़ाई में हम सभी सार्क देश एक दूसरे की मदद करें। और उसमें एक काम
सार्क देशों को, और भारत का दायित्व है, हम कोई उपकार नहीं करते, हम मानते हैं हमारा दायित्व है कि हमारे अड़ोस पड़ोस के हमारे जितने भी छोटे भाई हैं, हमारे साथी भाई हैं, उनकी विकास यात्रा में हम मददरूप हो। और इसलिए अभी अभी मैंने घोषणा की है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ हमारे सार्क देशों को मिलना चाहिए, और इसलिए भारत की तरफ से एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जिस सार्क सैटेलाइट का लाभ हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ सार्क देशों को मिले, नेपाल को मिले, उस दिशा में हमने कदम उठाना तय किया है। नेपाल जलस्रोतमा अत्यन्तै समृद्ध रहेकाले नेपालको जलविद्युत निशुल्क लिन नभइकन किन्न चाहेको पनि मोदीले स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल जहां से जन्मे हुए बुद्ध ने मन के अंधेरे को दूर किया था, विचारों का प्रकाश दिया और मानव जात को एक नई चेतना मिली थी। ये नेपाल पानी की शक्ति का ऐसा धनी है कि बिजली के माध्यम से आज भी हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है। और हम बिजली मुफ्त में नहीं चाहते, हम खरीदना चाहते हैं। हम आपका पानी भी ले जाना नहीं चाहते, आपका पानी। और वैसे तो एक बात मैं नहीं जानता हूं नेपाल में ये बात किस रूप में देखा जाएगा। पानी और जवानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आते हैं। पानी पहाड़ में रहता नहीं, चला जाता है। और जवानी भी, पहाड़ में जवानी, थोड़ा सा उम्र बढ़ गई तो मौका ढूंढ, चलो कहीं चले जाए, रोजी रोटी। बेचारे को कहा रोजी रोटी नहीं है। वो जवानी भी पहाड़ के काम नहीं आती, वो पानी भी पहाड़ के काम नहीं आता है। लेकिन किसी युग में कहा गया होगा हमें इस बात को बदलना है। वो पानी पहाड़ के काम कैसे आए, वो जवानी पहाड़ को कैसे नए रौनक दें, वो नई दिशा बदलना हम चाहते हैं। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको भूमिमा विचार र संकल्पको कमी नहुने भन्दै संविधान निर्माणका साथ विकासको दिशामा लाग्न मोदीले आह्वान गरेका छन्। सार्क सम्मेलनमा भाग लिन आउने क्रममा जनकपुर र लुम्बिनीको दर्शन गर्न चाहेको पनि बताए। हम इतने पास में हैं, आप और बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। आते आते 17 साल लग गए। यह अखरता है। मैं आपको वादा करता हूं अब ऐसा नहीं होगा। और मैं तो कुछ ही महीनों में वापस आ रहा हूं सार्क समिट के समय, और मैंने उस समय तय किया है कि मैं उस समय जब आऊंगा तो राजा जनक को भी नमन करने जाऊंगा, भगवान बुद्ध को भी नमन करने जाऊंगा। 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि संसदमा सम्बोधन गर्ने मोदी पहिलो विदेशी पाहुना हुन्। मोदीले सम्बोधन गरेकोमा संसदले धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको छ। सम्बोधन सकेपछि मोदीले संसदको अग्रभागमा रहेका सभासदसँग हात मिलाएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस अगाडि उहाँले सभासदहरूसँग भेटिरहनु भएको छ। दृश्यमा यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ व्यवस्थापिका संसद भवनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुमार र सुरज प्रधानका साथ हरि नेउपाने, काठमाडौँ।